अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हॉरर डिस्कशंस। फ्रेंड्स, हमारी ज़िंदगी में बहुत से वाक़यात रूनुमा होते हैं, लेकिन कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए एक मिस्ट्री बन जाते हैं। और हम जब भी उन वाक़यात के बारे में सोचते हैं तो हमारे ज़हन में बहुत से सवालात पैदा होते हैं। वो सब क्या था, क्यों था, ये सब क्यों हुआ, और वो करने वाला कौन था। ऐसे बहुत से सवालात हमारे ज़हन में आते हैं, लेकिन हमारे पास उन सवालात का कोई जवाब नहीं होता। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ऐसी ही एक हॉरर मिस्टीरियस स्टोरी डिस्कस करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोग हर रोज़ एक नई हॉरर स्टोरी सुनना चाहते हैं तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करके मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। और अगर आप भी अपनी कोई स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप इस ईमेल पर अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। ये वाक़या बहुत ज़्यादा पुराना नहीं मगर बहुत ही मिस्टीरियस है, और ये वाक़या मेरे साथ 2019 में पेश आया था। हम दो भाई हैं। मेरे बड़े भाई जॉब करते हैं और मैं यूनिवर्सिटी जाता था। मेरी यूनिवर्सिटी जाने की रूटीन ये थी कि मैं सुबह पैदल घर से निकलता था और बस स्टॉप पर पहुंचता था, और वहां से बस लेकर मैं अपने यूनिवर्सिटी के बस स्टॉप तक पहुंच जाता था। और उस स्टॉप से 2 गलियां छोड़कर आगे मेरी यूनिवर्सिटी थी, वहां तक मैं पैदल जाया करता था। तो सुबह के टाइम तो मैं हमेशा टाइम से पहुंच जाता था और बस मुझे मिल जाती थी। लेकिन कभी कभार ऐसा होता था कि छुट्टी के टाइम मुझसे मेरी बस मिस हो जाती थी, और उस वक्त मैं अपने बड़े भाई को फ़ोन करता था कि वो मुझे आकर पिक कर ले यूनिवर्सिटी से। तो एक दिन इसी तरह से जब मैं यूनिवर्सिटी गया तो वापसी पर मुझसे मेरी बस मिस हो गई, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहा था और उन क्लासेस की वजह से मैं लेट हो गया और मेरी बस मिस हो गई। तो मैंने सोचा कि मैं अपने भाई को फ़ोन करता हूँ और उन्हें बुला लेता हूँ। लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे फ़ोन में क्रेडिट ही ख़त्म है। तो मेरा एक फ्रेंड मेरे साथ था, मैंने उससे उसका फ़ोन लिया और मैंने अपने भाई का नंबर डायल किया। अभी मैंने नंबर डायल ही किया था, कॉल मिलाई नहीं थी, कि मुझे एकदम से फ़ोन के अंदर से कुछ आवाज़ सुनाई दी। तो मैं फ़ौरन, जैसे इंसान अलर्ट हो जाता है, मैं ऐसे अलर्ट हो गया और मैंने फ़ोन को अपने कान के साथ लगाया। तो मैं एकदम शॉक हो गया कि उस फ़ोन में से किसी के रोने की और किसी की फुसफुसाने की आवाज़ आ रही थी। अब मैं एक शॉक में था कि मैंने अभी नंबर मिलाया भी नहीं है, तो ये फ़ोन में से किस तरह से आवाज़ आ रही। मैंने कुछ सेकंड्स के लिए ये आवाज़ सुनी और मैं डर गया और मैंने फ़ोन अपने कान से हटा लिया। लेकिन वो आवाज़ मुसलसल आ रही थी, तो मैंने दोबारा फ़ोन अपने कान के साथ लगाया और मैंने डरते-डरते हेलो बोला, लेकिन आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया और फिर वो आवाज़ बंद हो गई। और उसके बाद मुझे फ़ोन की बेल सुनाई दी जो नंबर डायल होने पर आती है, और मेरे भाई का नंबर डायल हो गया, लेकिन मेरे भाई ने फ़ोन पिक नहीं किया। अब मेरे ज़हन में एक अजीब सी कशमकश चल रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने दोबारा भाई को फ़ोन नहीं किया बल्कि मैंने मैसेज कर दिया, और उन्होंने मैसेज देखा और वो मुझे पिक करने के लिए आ गए। अब मैंने ये बात किसी के साथ शेयर नहीं की थी। मुझे थोड़ी देर के लिए तो बहुत अजीब लगा था, लेकिन उसके बाद मैं वो बात भूल गया और अपनी लाइफ में पहले की तरह बिज़ी हो गया। मैंने इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अब इसी तरह से दिन गुजरते जा रहे थे और 1 हफ़्ता गुजर चुका था, और मैं 1 हफ़्ते में अपनी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल तरीके से गुजार रहा था। मुझे कोई भी पैरानॉर्मल चीज़, कुछ भी इस तरह की एक्टिविटी फ़ील नहीं हुई थी अपने आस-पास। अब 1 हफ़्ते के बाद कुछ यूँ हुआ कि मैं फिर से यूनिवर्सिटी था, और जब मुझे यूनिवर्सिटी की छुट्टी हुई तो बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तो क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे 2 गलियाँ पैदल चल के बस स्टॉप तक जाना पड़ता था, तो मैंने सोचा कि अगर मैं पैदल यहाँ से बस स्टॉप तक गया तो मैं पूरा भीग जाऊँगा। तो इसीलिए मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं अपने भाई को कॉल करता हूँ और वही मुझे यहाँ से पिक कर लेंगे। इस बार मेरे फ़ोन में क्रेडिट भी काफ़ी था, तो मैंने अपने फ़ोन से अपने भाई का नंबर डायल किया। अब मैंने जब नंबर डायल किया तो मेरे साथ फिर से सेम चीज़ हुई। अभी सिर्फ़ मैंने नंबर डायल ही किया था कि मुझे फिर फ़ोन में से किसी की आवाज़ आई, और इस बार मुझे किसी औरत की बहुत तेज़ सी स्क्रीम सुनाई दी, बहुत तेज़ चीख सुनाई दी किसी औरत की, और ये चीख सुन के मैं बहुत ज़्यादा डर गया। वो चीख ऐसी थी जैसे कोई हेल्प माँगने के लिए कोई चीख रहा हो ज़ोर से, और इस चीख से मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था। इस बार मैंने फ़ोन अपने कान से नहीं हटाया था, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं वहीं पे फ्रीज़ हो गया हूँ। मुझे इतना खौफ़ अपने आस-पास महसूस हो रहा था, और उस स्क्रीम के बाद थोड़ी देर के बाद मेरे भाई ने फ़ोन पिक कर लिया। मेरे भाई बोलते रहे, हेलो, हेलो, लेकिन मैंने उनको आगे से कोई जवाब नहीं दिया और मैंने फ़ोन बंद कर दिया। और फ़ोन बंद करने के बाद कुछ देर तक मैं वहाँ बेंच पर जाकर बैठ गया, और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरे हाथ-पाँव पूरे ठंडे पड़ चुके थे कि मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर जब मैंने अपने आप को थोड़ा-सा हौसला दिया तो फिर मैंने अपने भाई को एक टेक्स्ट मैसेज कर दिया, और थोड़ी देर में मेरे भाई मुझे लेने के लिए आ गए। जब मेरे भाई मुझे लेने के लिए आए तो मैं बहुत परेशान था। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? तो मैंने उनको सारी जो भी बात हुई थी मैंने उनको बता दी, और जो कुछ मेरे साथ 1 हफ़्ता पहले हुआ था वो भी मैंने उन्हें बताया। लेकिन मेरे भाई हँसने लगे और उन्होंने कहा, नहीं, तुम खामख़ा में डर रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। शायद वो भी मुझे हौसला देना चाहते थे, या वो चाहते थे कि मैं इस चीज़ से डरूँ ना, इसके बारे में ज़्यादा ना सोचूँ। लेकिन मेरे लिए ये बात इतनी अजीब इस वजह से थी क्योंकि पहली बार जब मैंने कॉल की थी तो वो मेरे फ्रेंड का फ़ोन था, और मैंने अपने भाई को ही कॉल की थी, और इस बार भी सेम चीज़ हुई थी।
मैंने अपने भाई को ही कॉल की थी तो मुझे वो आवाज़ आई थी। ये बात मैंने अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी कुछ लोगों से शेयर की, लेकिन उन सब लोगों ने मुझे कहा कि नहीं, ये कोई टेक्निकल इशू होगा जिस वजह से तुम्हें ये आवाज़ें आई हैं। ये बाद दफ़ा कुछ लोगों ने अपने फ़ोन पे रिंगटोन्स लगाई होती हैं इस तरह की हॉरर, तो तुम्हें इस वजह से वो आवाज़ आई है, तो ऐसी कोई बात नहीं होती। मैंने उन सब की बात सुनी तो ज़रूर, लेकिन मुझे उनकी बात पर यकीन नहीं आया, क्योंकि वो जो आवाज़ें मैंने सुनी थी वो इतनी खौफनाक और भयानक थी, मैं ही जान, और उसमें मुझे ना तो कोई टेक्निकल इशू लग रहा था और ना ही मुझे वो रिंगटोन्स लग रही थी। और फिर उसके बाद दोबारा कभी भी मेरे साथ कुछ ऐसा अभी तक नहीं हुआ। मेरे लिए वो कॉल्स बहुत ही मिस्टीरियस थी, और आज भी जब उन कॉल्स के बारे में मैं सोचता हूँ तो मुझे कुछ समझ नहीं आता कि वो सब क्या था, और आवाज़ें वो जो आ रही थी वो सब क्या था। तो ये एक एक्सपीरियंस जो मैंने अपनी लाइफ में किया था, मैंने आपके साथ शेयर किया है, और ये बिल्कुल एक रियल एक्सपीरियंस है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की स्टोरी, जो बिल्कुल रियल स्टोरी थी। आपकी इस बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब मिलेंगे कल किसी नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।